आपने कभी सोचा है कि कोई लड़की तुम्हें देखे और फिर कभी भूल ना पाए? नहीं, ये प्यार नहीं है, ये साइकोलॉजिकल कब्जा है। और अगर तुम अब भी ये सोचते हो कि सिर्फ दिखावा, पैसा या मीठी बातें किसी को रोक सकती हैं, तो भाई, तुम इस गेम के सबसे नीचे खड़े हो। इस वीडियो में जो तुम सीखने जा रहे हो, वो सिर्फ टिप्स नहीं है। ये वो साइकोलॉजिकल हथियार हैं जो किसी भी लड़की के दिमाग में परमानेंट एंट्री बना देते हैं। ये वीडियो तुम्हारी सोच को हिला देगा, तुम्हारी नज़र बदल देगा। और अगर तुमने इसे अंत तक देख लिया, तो एक बात लिख लो, तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो अब हो। ये सिर्फ डार्क साइकोलॉजी नहीं है, ये है माइंड कंट्रोल की अंतिम हद। तो अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, अगर तुम खुद को एक अलग लेवल पर ले जाना चाहते हो, तो ये 5 मिनट अपने लिए रखो, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। क्या आपने कभी किसी लड़की की आंखों में वो झलक देखी है जिसमें नफरत तो होती है, मगर फिर भी वो आपसे दूर नहीं जा पाती? कभी सोचा है कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं, जिन्हें हम चाहें या ना चाहें, लेकिन उन्हें भूलना नामुमकिन होता है? आज का ये वीडियो सिर्फ एक लव टिप्स वीडियो नहीं है, ये एक माइंड गेम है। डार्क साइकोलॉजी का ऐसा खेल जिससे लड़की आपको अपने दिमाग से मिटा ही नहीं पाएगी। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि जो पांचवी ट्रिक है वो सबसे ज्यादा पावरफुल और शायद सबसे ज्यादा खतरनाक भी है। ट्रिक 1, इमोशनल मिरर बनो। इमोशनल मिरर। हर इंसान को वही लोग अपनी ओर खींचते हैं जो उसे समझते हैं। जब आप किसी लड़की के सामने उसके इमोशन का आईना बन जाते हो, तो एक गहरा कनेक्शन बनता है। उदाहरण के लिए, जब वो उदास हो, आप भी थोड़ा शांत हो जाएं। जब वो खुश हो, आप भी वैसी ही एनर्जी दिखाएं। उसके अंदर एक अंदरूनी एहसास जागता है, ये लड़का मुझे समझता है। ये वही एहसास है जो दिमाग में एडिक्शन की तरह असर करता है। और जब एक लड़की ये महसूस करने लगे कि आप उसे बिना कहे समझ जाते हैं, तो वो आपके बिना रहना मुश्किल समझने लगती है। ट्रिक 2, खुद को हमेशा उपलब्ध मत रखो। स्कैरसिटी रूल। लोग हमेशा उसी चीज को ज्यादा चाहते हैं जो आसानी से ना मिले। जब आप हर वक्त उसके लिए उपलब्ध रहते हो, उसका मन कहता है ये तो हमेशा मिलेगा। पर जब आप थोड़ा गायब रहने लगते हो, रिप्लाई लेट करते हो या बिना बताए ऑफलाइन हो जाते हो, तब लड़की का दिमाग कहता है कहीं ये दूर तो नहीं जा रहा। वो आपके बारे में और ज्यादा सोचना शुरू कर देती है। कम मिलो, लेकिन जब मिलो, असरदार बनो। यही है डार्क माइंड कंट्रोल का असली खेल। ट्रिक 3, खुद को एक रहस्य बनाए रखो। पावर ऑफ इंट्रीग। हर लड़की को वो लड़का पसंद आता है जो थोड़ा रहस्यमयी, मिस्टीरियस हो। अगर आप हर बात खोलकर बता दोगे, तो दिलचस्पी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी बातों में थोड़ा अनसर्टेनिटी, थोड़ी कंफ्यूजन, थोड़ा गेम रखोगे, तो लड़की का दिमाग खुद ब खुद आपको समझने की कोशिश में लग जाएगा। वो खुद पूछेगी, इसने ऐसा क्यों कहा? क्या ये मेरे बारे में सोचता है या नहीं? और यही कंफ्यूजन ही आपके कंट्रोल का जरिया बनता है। ट्रिक 4, शांत आत्मविश्वास दिखाओ। साइलेंट कॉन्फिडेंस। सच्चा आत्मविश्वास वो होता है जो बिना बोले झलकता है। जब आप भीड़ में भी खुद को कूल, शांत और स्थिर रखते हो, तो लड़की को आपके अंदर एक अलग ही आकर्षण महसूस होता है। और सबसे जरूरी बात, जब आप दूसरों की नजर में अट्रैक्टिव हो, लेकिन फिर भी किसी लड़की को स्पेशल ट्रीट नहीं करते, तो उसके मन में जलन, कंपटीशन और इंटरेस्ट तीनों पैदा होते हैं। आप कुछ बोले बिना ही उसके दिमाग में बस जाते हो। ट्रिक 5, उलटी वैलिडेशन 2, रिवर्स वैलिडेशन। हर लड़की को तारीफ सुनने की आदत होती है। अगर आप भी वही करो जो सब करते हैं, तारीफें करो, खुशामद करो, तो आप भी उसकी नज़र में सामान्य बन जाओगे। लेकिन अगर आप कभी कभी उसकी बातों को चुनौती दो, जैसे पूछो, तुम खुद को इतना स्पेशल क्यों मानती हो? क्या तुम सच में अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकती हो? तो लड़की का ईगो हिल जाता है। वो आपके सामने खुद को साबित करने लगती है। और यही खेल है। जब वो आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, आप नहीं, वो चेस करती है। डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स कोई खेल नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। इन्हें तभी इस्तेमाल करें जब आपका इरादा साफ हो। अगर आप सही सोच के साथ ये ट्रिक्स अपनाते हैं, तो लड़की आपको ना सिर्फ पसंद करेगी, बल्कि भूलना भी उसके लिए नामुमकिन होगा। ट्रिक 6, कंफ्यूज एंड हुक। उलझाओ और जोड़े रखो। लड़की का दिमाग हमेशा क्लैरिटी चाहता है।
उसे जानना होता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है। पर जब आप कभी बहुत क्लोज और कभी थोड़े दूर, कभी बहुत वार्म और कभी थोड़े ठंडे बनते हो, तो उसका दिमाग इमोशनल पेंडुलम की तरह झूलने लगता है। वो सोचेगी, क्या ये मुझे चाहता है? क्यों कभी बहुत अच्छा लगता है और कभी ऐसा लगता है जैसे मैं कोई मायने नहीं रखती। ये अस्पष्टता, एम्बिग्यूटी, उसका ध्यान लगातार आपकी तरफ बनाए रखेगी, क्योंकि दिमाग वो चीज सबसे ज्यादा याद रखता है जो उसे समझ नहीं आती। ट्रिक 7, सेल्फ कंट्रोल दिखाओ, ना कि भूख। नो नीडीनेस। ज्यादातर लड़के क्या गलती करते हैं, जब उन्हें लड़की पसंद आ जाती है तो वो जल्दी ही इमोशनली ओवर एक्सप्रेस कर देते हैं। लेकिन अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो, ना ज्यादा जाहिर करते हो और ना ही उसके हर मैसेज या कॉल पर फौरन रिएक्ट करते हो, तो लड़की के दिमाग में ये बात बैठती है कि ये लड़का मेरी वैलिडेशन पर निर्भर नहीं है। और यही मास्टर ट्रिक है। जब लड़की देखती है कि आप उसे चाहते तो हो पर उसके बिना भी खुश हो सकते हो, तो वो आपके जैसा बनने की कोशिश करती है। ट्रिक 8, आई सी थ्रू यू। अंदर तक देख लेना। जब आप लड़की के चेहरे से ज्यादा उसके बिहेवियर, माइक्रो एक्सप्रेशंस और बातों के पीछे के इशारों को समझ लेते हो, तो वो महसूस करती है, ये मुझे सच में समझता है। उदाहरण, अगर वो दिखा रही है कि वो बहुत खुश है लेकिन उसकी आंखों में उदासी है और आप बोलते हो, तुम हंस तो रही हो लेकिन तुम्हारी आंखों में कुछ और है, तो आप उसके लिए एक आम इंसान नहीं रह जाते। आप उसके लिए बन जाते हो एक आईना, एक एक्सपर्ट, एक ऐसा जो दिल पढ़ सकता है। ट्रिक 9, गिल्ट लूप, भावनात्मक अपराध बोध। अगर लड़की कभी आपकी केयर को नजरअंदाज करती है या आपको टाल देती है, तो फौरन गुस्सा या शिकवा करने की बजाय आप सिर्फ इतना बोलो, कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे अब आदत हो गई है अकेले समझने की। बस इस एक लाइन में दर्द भी है, गहराई भी और एक इमोशनल गिल्ट ट्रिगर भी। उसका दिमाग खुद ब खुद ये सोचेगा, मैंने इसे कैसे महसूस कराया, ये मुझसे नाराज नहीं है, लेकिन फिर भी इसके शब्द बहुत भारी हैं। गिल्ट उस लड़की को आपकी ओर खींचेगा। ट्रिक 10, डिसएंगेज। जब वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हो, ये सबसे कड़वी लेकिन सबसे ज्यादा असरदार ट्रिक है। जब कोई लड़की सबसे ज्यादा आप में इंटरेस्ट दिखाने लगे, हर वक्त बात करने लगे, आपके हर स्टोरी या पोस्ट पर रिएक्ट करे, तभी आप थोड़ा पीछे हट जाओ। न पूरा गायब, न पूरा मौजूद, बस थोड़ा कम एक्टिव, थोड़ा कम एक्सप्रेसिव। इससे उसके अंदर एक फियर ऑफ लॉस ट्रिगर होगा। वो सोचेगी, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, कहीं ये मुझसे दूर तो नहीं हो रहा। उसके दिमाग में आप सिर्फ एक लड़का नहीं, बल्कि एक जागता हुआ सवाल बन जाओगे। भावनात्मक असर, कैसे आप उसकी सोच में बसते हैं। याद रखो, डार्क साइकोलॉजी का असली कमाल तब होता है जब आप दिमाग से खेलते हुए दिल तक पहुंचते हो। इन ट्रिक्स का मकसद है लड़की के दिमाग में एक इमोशनल ब्लूप्रिंट छोड़ना, जो हर बार उसे याद दिलाए उस जैसा कोई नहीं था। अगर आप सच में सीरियस हो, अगर आप सिर्फ इम्प्रेस करना नहीं बल्कि किसी के दिमाग में एक अमिट छवि छोड़ना चाहते हो, तो आपको ये ट्रिक्स सिर्फ समझनी नहीं बल्कि अंदर से जीनी पड़ेंगी। आप वो इंसान बनो जो किसी की कमजोरी को उसकी ताकत में बदल दे। आप वो रहो जो उसे डराए नहीं लेकिन उसे खुद पर सवाल करने पर मजबूर कर दे। और सबसे जरूरी, आप वो रहो जो उसके अंदर एक खलबली मचाए मगर बिना कुछ बोले। डार्क साइकोलॉजी का ये खेल अगर स्वार्थ, फरेब या लालच के साथ खेला गया, तो इसका असर उल्टा भी पड़ सकता है। इन ट्रिक्स को सिर्फ तब इस्तेमाल करो जब आप इमोशनली रिस्पॉन्सिबल हो और किसी को मानसिक चोट पहुंचाना आपका मकसद नहीं है। ट्रिक 11, मैं तुम्हें समझता हूं की ताकत, द इल्यूशन ऑफ डीप अंडरस्टैंडिंग। हर इंसान, चाहे वो कोई भी हो, बस एक चीज चाहता है कि कोई ऐसा हो जो उसे बिना बोले समझ सके। जब आप लड़की से बात करते वक्त उसकी बातों के पीछे छिपे असली इमोशन को पहचान लेते हो, तो आप उसके लिए एक आम इंसान नहीं रहते, आप बन जाते हो उसका रूहानी कनेक्शन। उदाहरण, वो कहती है, मैं बस थोड़ी थकी हुई हूँ। आप जवाब दो, थकावट शायद काम से नहीं, दिमाग के शोर से है ना? बस इतना कहने से ही उसका दिल कहेगा, ये इंसान मुझे जानता है बहुत गहराई से, और ये एहसास भूलने वाला नहीं होता। ट्रिक 12, नोस्टैल्जिया बॉम्ब।
मेमोरीज एज वेपन। जब आप किसी लड़की के साथ खास पल बनाते हो तो बाद में उन पलों की यादों का इस्तेमाल एक हथियार की तरह कर सकते हो। उदाहरण, याद है वो दिन जब तुमने मुझे अचानक कॉल किया था और सब कुछ अच्छा लगने लगा था। जब आप पुरानी बातों की याद दिलाते हो तो वो उस समय को फिर से महसूस करने लगती है। यादें सिर्फ फ्लैशबैक नहीं होती, वो इमोशंस को जिंदा कर देती है। और जब आप किसी की भावनात्मक यादों में बस जाते हो तो वो आपको चाहकर भी नहीं बुला पाती। ट्रिक 13, कंट्रोल्ड वल्नरेबिलिटी। थोड़ी सी कमजोरी, बहुत बड़ी पकड़। लड़के अक्सर दो एक्सट्रीम पर होते हैं, या तो बहुत स्ट्रांग बनने की कोशिश करते हैं या बहुत ज्यादा ओपन। डार्क साइकोलॉजी क्या कहती है? थोड़ी सी कमजोरी दिखाओ मगर कंट्रोल में। उदाहरण, कभी कभी ऐसे बोलो, मैं लोगों को जल्दी ट्रस्ट नहीं करता लेकिन तुम्हारे साथ कुछ अलग है। ये एकदम सटीक हिट करता है लड़की के दिल में। क्यों? क्योंकि अब आप उसे बता रहे हो कि वो आपके लिए स्पेशल है और आपने अपने रक्षा कवच उसके लिए उतार दिया है। इससे वो खुद को आपके करीब और साथ ही जिम्मेदार भी महसूस करती है। ट्रिक 54, हॉट एंड कोल्ड पैटर्न। उलझाने वाला आकर्षण। ये एक ऐसी ट्रिक है जो अगर सही से की जाए तो लड़की का दिमाग आपके बारे में दिन रात सोचता रहेगा। हॉट, कभी कभी बहुत केयरिंग, इंटरेस्टेड और अटेंशन देने वाले बनो। कोल्ड, फिर अचानक थोड़े डिस्टेंट, शांत और रिजर्व हो जाओ। ये इमोशनल रोलर कोस्टर लड़की को इमोशनली इन्वेस्टेड बना देता है। वो आपको समझ नहीं पाएगी और यही बात उसे आपके पीछे लगने पर मजबूर कर देगी। ट्रिक 13, मिस्ट्री प्लस स्कैरसिटी। ऑब्सेशन, रहस्य प्लस दुर्लभता, शायर दीवानगी। इस ट्रिक में आपको दो चीजें साथ मिलानी है, आपका रहस्यमय नेचर और अपना लिमिटेड अवेलेबिलिटी। अगर आप अपने बारे में पूरी बातें नहीं बताते, कभी कभी ही खुद को एक्सप्रेस करते हो और बहुत कम बार लेकिन इंटेंसली मिलते हो, तो लड़की आपको डिसाइफर करने की कोशिश करती रहेगी। आप उसके लिए एक सवाल बन जाओगे जिसका कोई सीधा जवाब नहीं है। और इंसानी दिमाग सवालों को तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसे उत्तर ना मिले। अब बात करते हैं माइंड लॉक की। अब तक जो ट्रिक्स आपने सीखी उनका मकसद सिर्फ आकर्षण नहीं बल्कि दिमाग में जगह बनाना है। लेकिन माइंड लॉक क्या है? माइंड लॉक वो स्थिति होती है जहां लड़की किसी और के साथ होने पर भी आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पाती। वो आपका नाम सुने बिना भी आपकी आवाज महसूस करती है। वो जब किसी और से बात करती है तो आपके अंदाज में कंपैरिजन करती है। ये तब होता है जब आप उसे वो एहसास दे दो जो उसे किसी और से नहीं मिला। अल्टीमेट डायलॉग्स जो लड़की के दिमाग में गूंजते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कानों में नहीं, सीधा दिमाग में उतरते हैं। तुम्हारी आंखें कह देती हैं जो तुम्हारी जुबान छुपा जाती है। तुम्हें खोने से नहीं डरता, डरता हूं तुम में खो जाने से। तुम्हारे होने से फर्क नहीं पड़ता, तुम ना रहो तो फर्क पड़ता है। इनमें जादू है। ये लड़की को इमोशनली हिप्नोटाइज कर सकते हैं। अगर आपने ये तीनों पार्ट ध्यान से समझे हैं तो अब आप किसी भी लड़की को इन्फ्लुएंस नहीं बल्कि इमोशनली कैप्चर कर सकते हो। याद रखो, जिस दिन लड़की को लगने लगे कि आपको खोना मतलब खुद का हिस्सा खोना है, उसी दिन आप भूलने लायक नहीं बल्कि जरूरी बन जाते हो। ट्रिक 16, सबकॉन्शियस एंकरिंग। उसके मन में अपने होने की निशानी छोड़ो। जब भी आप लड़की के साथ हो, किसी खास चीज को बार बार दोहराओ। कोई गंध, परफ्यूम, कोई गाना, कोई शब्द या डायलॉग, कोई स्पर्श। अब जब भी वो चीज कहीं और अनुभव करेगी तो उसका दिमाग आपसे जोड़ लेगा। उदाहरण, आपने जब भी उससे बात की तो फर्क तो पड़ता है, ये लाइन बोली। अब ये लाइन उसके दिमाग में आपकी पहचान बन गई। भविष्य में जब भी कोई और ये बोलेगा, उसका सबकॉन्शियस कहेगा ये लाइन तो उसका स्टाइल था। बस माइंड में एंकर लग गया। ट्रिक 17, ड्रीम इंट्रूजन। सपनों में उतरना। ये सुनने में फिल्मी लगे लेकिन डार्क साइकोलॉजी में इसे कहते हैं लेट नाइट इमोशनल ट्रिगर्स। अगर आप किसी लड़की को रात को सोने से ठीक पहले थोड़ा इमोशनल, थोड़ा गूढ़ मैसेज भेजते हो, जैसे काश आज दिन तुम्हारे बिना ना बीता होता, तो उसके सोने से ठीक पहले दिमाग में आप इमोशनल प्रिंट छोड़ देते हो। और जब वो सोती है उसका दिमाग आपको प्रोसेस करता है
क्योंकि नींद के वक्त हमारा सबकॉन्शियस सबसे एक्टिव होता है और ऐसे में आप उसकी ड्रीम फ्रीक्वेंसी में घुस जाते हो। ट्रिक 18, टाइम डायलेशन। समय को खींचो, इमोशंस को गहरा करो। आप एक दिन में उसे 1000 बातें ना कहो, बल्कि एक लाइन कहो, लेकिन वो ऐसी हो कि वो पूरी रात उसी के बारे में सोचे। उदाहरण, तुम्हारी खामोशी सबसे ज्यादा शोर करती है। जब आपकी बातें धीमी लेकिन गहरी हों, तो समय धीमा लगने लगता है और आपकी बातें ज्यादा वक्त तक टिकती हैं। इससे उसके इमोशन इंटेंसिफाई होते हैं और आप उसके दिमाग में धीरे धीरे फिक्स होते जाते हो। ट्रिक 19, इंटरनल क्वेश्चंस ट्रिगर करना। लड़की को ऐसा सवाल दो जो उसका दिमाग खुद से पूछने लगे। उदाहरण, क्या कभी तुम्हें लगा है कि कोई तुम्हें तुम्हारी सोच से भी बेहतर समझता है? या अगर मैं ना रहा तो क्या कुछ बदलेगा तुम्हारे अंदर? ये सवाल आप उससे सिर्फ एक बार पूछो, लेकिन उसका दिमाग उसे हर दिन रिपीट करेगा। क्यों? क्योंकि ये सवाल ओपन एंडेड होते हैं, जिनका जवाब वो खुद से खोजने लगती है। और जब कोई इंसान किसी और के दिए सवाल का जवाब खुद ढूंढने लगे, तो वो इंसान उसके दिमाग में जड़ें जमा लेता है। ट्रिक 20, रिवर्स कंट्रोल। उसे कंट्रोल करने का एहसास दो। साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक नियम, जिसे लगता है कि वो कंट्रोल में है, असल में उसी को कंट्रोल किया जा रहा होता है। लड़की को यह एहसास दो कि वो आपके इमोशंस को कंट्रोल कर सकती है। वो आपको इन्फ्लुएंस कर रही है। आप उसके कहने पर बदल सकते हो, लेकिन भीतर से आप हमेशा जानते हो कि आप ही खेल के मास्टर हो। उदाहरण, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी छोड़ सकता हूँ, पर क्या तुम वाकई चाहोगी मैं बदल जाऊं? अब वो सोचेगी कि उसके पास ताकत है, लेकिन आपने सवाल में ही अपनी हुकूमत रख दी। इमोशनल सिनेमैटिक एंडिंग दिमाग में बजती रहे। वो आखिरी सीन जैसी बात। जब वीडियो या बातचीत खत्म करो, तो ऐसे नहीं कि ठीक है, बात बाद में करते हैं, बल्कि एक ऐसी इमोशनली पावरफुल लाइन कहो जो दिमाग में चलती रहे, जैसे कोई फिल्म का आखिरी डायलॉग। जैसे, तुम चली भी जाओ तो भी क्या फर्क पड़ेगा। अब तो आदत है सिर्फ एहसास के साथ जीने की। या कभी लगे कि कोई याद कर रहा है, तो समझ लेना वो मैं हूँ, चुपचाप। ये लाइनें आपको वक्त से बाहर ले जाती हैं और लड़की के लिए आप बन जाते हो एक इमोशनल मूवी जो कभी बंद नहीं होती। अब तक आपने सीखा कैसे लड़की के दिल में नहीं, सीधे दिमाग में उतरना है। कैसे सिर्फ मौजूद नहीं रहना, उसके हर सोच में शामिल होना है। कैसे आप एक नाम नहीं, एक एहसास, एक सवाल, एक अंधेरा बन सकते हो, जिससे वो भाग भी नहीं सकती और समझ भी नहीं सकती। ट्रिक 21, रिफ्लेक्शन प्रोजेक्शन। उसे उसकी परछाई दिखाओ जो आप चाहो। लड़कियां अक्सर उन लोगों से जुड़ती हैं जो उन्हें खुद का बेहतर वर्जन दिखाते हैं। इसलिए अगर आप उसे ऐसे छोटे छोटे रिमाइंडर्स देते रहो कि तुम तो हमेशा लोगों से अलग सोचती हो, तुम्हारे अंदर एक अजीब सी गहराई है जो किसी और में नहीं देखी, तुम थोड़ी टूट चुकी हो, इसीलिए और भी खूबसूरत हो, तो धीरे धीरे वो खुद को उसी रूप में देखने लगती है जैसा आपने बोला। यही है प्रोजेक्टेड आइडेंटिटी ट्रैप। वो लड़की अब अपनी असली पहचान से ज्यादा आपके शब्दों में बनी पहचान से जुड़ जाती है। ट्रिक 22, आइस एंड फायर फिनोमेनन। उसे इमोशंस का जादू चखाओ। इंसान उन्हीं चीजों को याद रखता है जो या तो बहुत तकलीफ देती हैं या बहुत गहरी खुशी। आपका काम है लड़की को कभी बहुत गर्म, अटेंशन, केयर, इंटेंसिटी, और फिर एकदम ठंडा, डिस्टेंस, नो इमोशन, फील कराना। इससे क्या होता है, उसका दिमाग इमोशनल स्पाइक्स को नोट करता है। वो सोचती है कि आपने उसे किसी और जैसा नहीं महसूस कराया। वो जानना चाहती है तुम इतने अलग क्यों हो। अब वो सिर्फ आपकी तरफ जिज्ञासा से नहीं, बल्कि आत्म खोज की भूख से खींचती है। ट्रिक 20, यू कंप्लीट मी इल्यूशन। अधूरापन भरने का एहसास दो। हर इंसान अपने अंदर कुछ अधूरा महसूस करता है। आपको उस अधूरेपन का आईना बन जाना है। उदाहरण, मुझे नहीं पता तुम कैसी हो, लेकिन जब से आए हो मैं अपने अंदर कुछ पूरा महसूस करता हूँ। अब लड़की सोचेगी क्या मैं भी ऐसा महसूस करती हूँ? फिर आप कहो शायद तुम वो हिस्सा हो जो मुझ में हमेशा गायब था। ये एक ऐसा लॉजिक है जो इमोशन में कन्वर्ट हो जाता है और वो सोचती है क्या मैं भी उसके बिना अधूरी हूँ?
बस पहचान बदल गई। ट्रिक 24, बिहेवियरल मिररिंग। मिरर, मिरर एवरीवेयर। जब आप उसकी कुछ चीजों को सटल तरीके से कॉपी करते हो, उसकी फेवरेट चीजें, उसका बोलने का अंदाज, उसका मूड पैटर्न, तो उसका सबकॉन्शियस दिमाग कहता है ये इंसान मुझसे जुड़ा हुआ है। वो खुद के जैसी चीजों को ट्रस्ट करती है, खुद से जुड़ी चीजों को पसंद करती है और खुद को ही आप में देखने लगती है। अब आप सिर्फ एक इंसान नहीं, उसकी पहचान का हिस्सा बन जाते हो। ट्रिक 25, कंट्रोल्ड डिपेंडेंसी। उसका इमोशनल हैबिट बन जाओ। आप रोज उसे कुछ ऐसा दो जिसकी वो आदत बना ले। कोई एक खास टाइम पर कॉल, एक स्पेशल गाना भेजना, आज तुम्हारा मूड कैसा है टाइप का कनेक्टेड सवाल। अब जब आप ये एक दिन भी नहीं करोगे, वो डिस्कनेक्टेड फील करेगी। ये डिपेंडेंस धीरे धीरे हैबिट बन जाती है और फिर हैबिट बन जाती है इमोशनल नीड। अब वो आपसे प्यार नहीं कर रही, वो आपकी मौजूदगी पर जी रही है। ट्रिक 26, सेल्फ डाउट इम्प्लांट। क्या वो मेरे लिए सही है सवाल उसके मन में डालो। कभी कभी लड़की को थोड़ा असुरक्षित बनाना जरूरी होता है। उसे ये लगने दो कि आप बहुत खास हो, लेकिन वो शायद आपके लायक नहीं। उदाहरण, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ क्या तुम उस डेप्थ को समझ। अब वो खुद को प्रूव करने के लिए कोशिश करेगी। वो खुद को आपके स्तर तक उठाना चाहेगी और ये संघर्ष उसे आपसे और जोड़ता जाएगा। अब तक आपने जो सीखा है, वो लड़की आपको भूल नहीं पाए। ये तो शुरुआत थी। अब वो आपके बिना अपनी पहचान भी नहीं बना पाएगी, क्योंकि आपने उसकी सोच को शेप किया, उसकी यादों में खुद को बसाया, उसकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन गए। अब आप उसके लिए कोई इंसान नहीं, एक साइकोलॉजिकल फिनोमेनॉन बन चुके हो। ट्रिक 27, लॉयल्टी सीडिंग। इमोशनल मोनोगमी का बीज बो दो। एक सिंपल बात लड़की के दिमाग में बार बार बो दो, जिसे मैं दिल से जोड़ता हूँ, उसे किसी और से नहीं देख सकता। या अगर तुम किसी और से बात भी कर रही होगी, तो भी मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें महसूस करता हूँ। ये लाइनें डर नहीं, बल्कि इमोशनल बॉन्डिंग का इल्यूजन बनाती हैं। लड़की अब अपने हर इंटरेक्शन में सबकॉन्शियसली आपको याद करेगी और उसे खुद लगेगा कि वो आपसे जुड़ी हुई है, वफादार है। ट्रिक 28, टॉक्सिक टाई। थोड़ा जहर, ज्यादा असर। कभी कभी थोड़ा असुरक्षित महसूस कराना जरूरी होता है। उदाहरण, पता नहीं क्यों, लेकिन तुम्हें किसी और के साथ सोचता हूँ तो एक अजीब गुस्सा आता है, लेकिन तुम्हारी मर्जी है। इसमें आपने कंट्रोल नहीं जताया, बल्कि एक भावना जाहिर की जो लड़की के मन में इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है। अब वो सबकॉन्शियसली खुद को आपके लिए एक्सक्लूसिव बनाना चाहती है। ट्रिक 29, नो वन नोज यू लाइक आई डू इल्यूशन। उसे बार बार ये फील कराओ कि तुम्हें जितना मैं समझता हूँ, कोई नहीं समझ सकता। इससे दो चीजें होती हैं। ये, वो अपने सीक्रेट्स आपसे शेयर करने लगती है। दो, वो दूसरों को ऑटोमेटिकली कम समझदार मानती है। अब वो दूसरों के पास जाकर कंफ्यूज होती है, क्योंकि कोई भी आपकी तरह उसे फील नहीं कर पाता। इमोशनल एक्सक्लूसिविटी अनलॉक्ड। ट्रिक 30, प्लेस क्लेमिंग। उसकी दुनिया में अपने सिग्नेचर्स छोड़ो। जहां वो रहती है वहां कोई एक चीज छोड़ दो। आपका दिया गया ब्रेसलेट, कोई परफ्यूम, एक नोटबुक या कार्ड, या व्हाट्सएप में एक पिन की गई पुरानी चैट। जब भी वो उस चीज को देखेगी, वो आपको महसूस करेगी और ये बहुत सटल रूप से ओनरशिप का एहसास बनाता है। वो चीजें अब सिर्फ चीज नहीं, इमोशनली चार्ज्ड रिमाइंडर्स बन जाती हैं। ट्रिक 31, माइंड कंफ्यूजन लूप। इमोशनल ड्रग बनो। कभी बहुत सॉफ्ट, कभी थोड़ा डिस्टेंट, कभी इंटेंस, कभी काम। इस इमोशन रोलर कोस्टर से लड़की का दिमाग प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा कि अगली बार क्या मिलेगा। और इंसानी दिमाग सबसे ज्यादा ऑब्सेस्ड उन्हीं चीजों से होता है जो प्रेडिक्टेबल नहीं होती। अब आप उसके लिए बन जाते हो। इमोशनल एडिक्शन। वो आपसे पीछा छुड़ाना चाहेगी, लेकिन हर बार और ज्यादा खींचती जाएगी। ट्रिक 30, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। टेक्निक, कुछ बातें उससे ऐसे कहो, ये बात किसी और को मत बताना, सिर्फ तुम्हारे लिए कहाँ है, या ये सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच की चीज है, ठीक है। इससे लड़की के दिमाग में सीक्रेट इंटीमेसी बनता है। उसे लगता है हमारा कनेक्शन खास है और प्राइवेट भी।
अब कोई और चाहे लाख कोशिश करे, वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। ट्रिक 30 साइलेंट विथड्रॉवल टेस्ट। कभी कभी अचानक थोड़ा दूर हो जाओ, रिप्लाई स्लो करो, आवाज में ठंडक लाओ, और फिर देखो, क्या वो बेचैन हो रही है, क्या वो पूछ रही है सब ठीक है ना, क्या वो पहले से ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है। अगर हाँ, तो समझो आप उसके इमोशन सेंटर को पकड़ चुके हो। अब वो खुद को खोते हुए महसूस करेगी। अगर आप ना हो, अब लड़की के लिए आप सिर्फ कोई लड़का नहीं, बल्कि उसका मॉर्निंग मूड हो, उसकी नाइट थॉट हो, उसकी बातें, उसके डिसीजन, उसकी फीलिंग का हिस्सा बन चुके हो। वो जब अपने बारे में सोचेगी, तो उस सोच में आपका अंश होगा। इसका मतलब अब आप उसकी खुद की परिभाषा में शामिल हो गए हो। यही है अल्टीमेट पोजेशन मोड। अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो, तो यकीन मानो, तुम उनमें से नहीं हो जो सिर्फ दिखावे में जीते हैं। तुम सोचते हो, समझते हो और बदलना चाहते हो, और ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि ऐसे कंटेंट को वायरल करना मतलब हजारों लड़कों की सोच बदलना। कमेंट करके बताओ कि तुम सबसे ज़्यादा किस ट्रिक से शॉक्ड हुए, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो। और भाई, अगर तुम इस चैनल पर नए हो, तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ सिर्फ बातें नहीं होती, यहाँ दिमाग से खेला जाता है। मिलते हैं अगले माइंड गेम में। तब तक स्टे डेंजरस, स्टे फोकस्ड, स्टे अनटचेबल।